हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं या बनने चाहिए उन सभी को निपटा देंगे। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्या देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहां इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार को शुरुआत से देखेंगे और कहाँ तक आज तक देखेंगे कि जो भी पुरस्कार मिले हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं उन सभी को निपटा देंगे। सबसे पहले साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च कौन सा, साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ और इस दिए जाने की शुरुआत कब होती है? 1965 में होती है। इसकी इनामी राशि कितनी है? 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए प्लस एक वाग्देवी की प्रतिमा। मतलब इनामी राशि में 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। नेक्स्ट क्या है? भाषा, कितने भाषा में मिलती है? भाषा क्या है? 23 भाषा। अब 23 भाषा कौन कौन से हैं? इनको पढ़ने के लिए सीधा 22 संविधान, 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है वो 22 भाषा और एक अंग्रेजी है। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। ये हो गई 23 भाषा। अब इम्पॉर्टेंट सवाल कि 1965 में प्रथम मिला। देखिए 1961 में इसकी स्थापना होती है, पहला पुरस्कार 1965 में दिया जाता है। तो 1965 में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट है 1976 में प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रथम महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी को प्रथम महिला का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भाषा के लिए तो बांग्ला भाषा के लिए। नेक्स्ट कौन से सन में प्राप्त हुआ? 1968 में। 1968 में हिंदी में प्रथम
किसे प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का प्रथम प्राप्त हुआ। सुमित्रा नंदन पंत को किसके लिए? चिदंबरा के लिए। चिदंबरा के लिए। नेक्स्ट है 1982 हिंदी में प्रथम महिला। हिंदी में प्रथम महिला कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। किस रचना पर? यामा। यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया। अब नेक्स्ट कब? 2018 में। 2018 में अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो अमिताभ घोष को। 2018 में अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? अमिताभ घोष को। ये कौन से क्रम का है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये है 54वां क्रम का। 54वां क्रम का। अब कौन से क्रम का होगा? 58वां क्रम का कब मिलेगा? 2023 में। 54वें क्रम का 2018 में, 58वें क्रम का 2023 में। किसको दिया गया? जगत गुरु राम भद्राचार्य। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के लिए? संस्कृत के लिए। संस्कृत के लिए। और इनके साथ में गीतकार गुलजार को दिया गया। गीतकार गुलजार को जगत गुरु राम भद्राचार्य को 2023 में 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब नया वाला कौन सा? 59वां। 58 के बाद 59वां कब दिया गया? 2024 के लिए। 2024 के लिए 59वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी दिया गया हाल में। किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। इन्हीं नवीनतम हैं 59वें क्रम का। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। हिंदी लेखक हैं। और हिंदी लेखक में उपन्यास के लिए कौन कौन से उपन्यास? इनके 3 उपन्यास इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं 3 उपन्यास के लिए मुख्यतः ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से उपन्यास हैं? तो नौकर की कमीज और दूसरा है दीवार में एक खिड़की और तीसरा है लगभग जय हिंद।
लगभग जय हिंद। इतने क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार से बनते हैं। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1961 में। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत होती है 1965 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है, दिया जाने की शुरुआत 1965 में होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि 11 लाख रुपए और एक वाग्देवी की प्रतिमा है। कितने भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो 23 भाषाओं में। 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब इन 23 भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती हैं? तो 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है वो 22 भाषा और एक अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी और 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है, इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 1965 में, शुरुआत 1965 में हुई थी, तो इसीलिए 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसको? जी शंकर कुरूप को। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। तो मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया। नेक्स्ट है 1976 में। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली 1976 में प्रथम महिला हैं और इन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। मतलब बांग्ला भाषा के लिए आशा पूर्णा देवी को 1976 में प्रथम महिला का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट 1968 में। 1968 में हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। किस रचना पर? चिदंबरा रचना पर। मतलब चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है 1982। 1982 में हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो महादेवी वर्मा है। किस रचना के लिए दिया गया? यामा रचना के लिए। मतलब यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में हिंदी में प्रथम महिला के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया और महादेवी वर्मा हिंदी में प्रथम महिला पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट 2018 में। 2018 में अंग्रेजी में प्रथम दिया गया। अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। किसको दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। कौन से क्रम का है ये? 54वें क्रम का है। पूछ लेगा अंग्रेजी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्रमांक का था? तो 54वें क्रमांक का था। पहले क्रमांक का ये है 1965 वाला। नेक्स्ट 58वां जो पिछले साल दिया गया था, मतलब 2024 में दिया गया था, लेकिन दिया किस साल का गया था? 23 का दिया गया था। जिस साल मिलता है उससे एक साल पहले का होता है। तो 24 में दिया गया था, 2023 के लिए क्रमांक 58वें क्रमांक का है। कितने लोगों को दिया गया था? तो 2 लोगों को दिया गया था। किसे? जगत गुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था और गीतकार गुलजार को दिया गया था। तो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को दिया गया था। नेक्स्ट है 59वें क्रमांक का। 59वें क्रमांक का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया गया। किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वें क्रमांक का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं?
तो विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये हिंदी के लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के लेखक हैं और छत्तीसगढ़ के पहले रचनाकार या लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनके उपन्यास के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? उपन्यास के लिए। और मुख्यतः 3 उपन्यास इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए दिया गया। कौन सा है? नौकर की कमीज, नौकर की कमीज। दूसरा है दीवार में एक खिड़की। तीसरा है लगभग जय हिंद। तो कौन कौन से 3 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके लिए दिया गया? तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की, लगभग जय हिंद। 3 इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं जिनके लिए विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन से क्रमांक का है? 59वें क्रमांक का है, 2024 का। 2025 में दिया गया। तो इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्थापना 1961, शुरुआत 1965, साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनामी राशि 11 लाख और एक वाग्देवी की प्रतिमा। 23 भाषा में दिया जाता है, 22 भाषा संविधान की, 1 भाषा अंग्रेजी। 1965 में प्रथम दिया गया जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। 1976 में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशापूर्णा देवी और बांग्ला भाषा के लिए। 1968 में हिंदी में प्रथम दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए। 1982 में हिंदी में प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा, यामा रचना के लिए। और 2018 में अंग्रेजी में प्रथम विजेता कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। 54वें क्रमांक का इन्हें प्राप्त हुआ। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया। 2023 के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। 2025 में 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वें क्रम का दिया गया और विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये हिंदी के लेखक हैं और इनकी उपन्यास रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। मुख्यतः 3 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके लिए इन विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कौन 3 उपन्यास हैं? तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की और लगभग जय हिंद। तो इतने क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार से बनेंगे और हमेशा यहीं से बनते हैं। इससे बाहर ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।